करते हैं। अब ये नरेगा को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नाम क्यों चेंज किया, ये भी बड़ा सवाल करते हैं लोग। देखिए, नाम कई सारी स्कीमों के नाम होते हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना थी, उसको चेंज करके प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रखा। सरकारों ने जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे बड़ी स्कीमें थी, उनको चेंज करके इंदिरा गांधी जी का नाम लाया गया। इंदिरा गांधी जी का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री जी का नाम लाया गया। इसी तरह 2005 की स्कीम जो है, अगर उसमें नाम बदला गया तो मुझे नहीं लगता कि उसमें नाम में कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका नाम कहीं लिखे चाहे ना लिखे, वो लोगों के दिलों में है, लोगों के दिमाग में है और हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसलिए इसको एक अब मेन मुद्दे से भटक के जो विपक्ष है वो महात्मा गांधी जी के नाम को कैच करने की कोशिश करता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि नाम के कारण कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई बदलाव उसमें आएगा। आज सांबा जिला में जी राम जी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, वो मुख्य रूप में पार्टी की ओर से हमारे डॉक्टर डी.के. मन्याल जी, जो रामगढ़ से विधायक है और पूर्व में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और मंत्री भी, उनको पार्टी ने आज सांबा जिला में जी राम जी को लेके प्रेस वार्ता के लिए भेजा गया है। और मैं आशा करता हूं कि आपके माध्यम से जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मनरेगा को लेके जो नाम चेंज किया गया है, आज वो जी राम जी जो नाम रखा गया है, उसमें जो कमियां रही थी मनरेगा में, वो जी राम जी में सब चीज़ें दूर की गई हैं। उसमें लोगों को बेनिफिट मिलेगा और जन जन तक रोज़गार भी मिलेगा। जो रोज़गार पहले 100 लोगों को 100 दिन की दिहाड़ी मिलती थी, आज वो 125 मिलेगी दिन में। और मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट जो हैं वो जी राम जी में हैं। और जी राम जी में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, मुझे लगता है नाम को लेके जो भ्रांतियाँ जो फैला रहे हैं जो लोग, उनको जी राम जी का नाम लेने में दिक्कत है, इसलिए ये जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। मैं आशा करता हूँ आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचें और इसके जो भी डिटेल है वो डॉक्टर डी.के. मन्याल जी, जो हमारे रामगढ़ के विधायक हैं, सांबा में वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे जिला के महामंत्री पिंटा जी और मेरे साथ दूसरे महामंत्री अमित जी और सभी मीडिया बंधुओं का पार्टी हेडक्वार्टर सांबा में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले माह की 19 तारीख को एमजी नरेगा को रिप्लेस करते हुए नया एक बिल जो है वो लाया गया, जिसका नाम विकसित भारत जी राम जी बिल के नाम से जिसको जानते हैं हम लोग। वो बिल लोकसभा और राज्यसभा में लाया गया, पारित हुआ और अब ये कानून बन के पूरे देश में लागू होने वाला है। उस बिल को लेके और उस एक्ट को लेके, एक्ट के नाम को लेके जो अलग अलग पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, विपक्ष खासकर जो है, जिसमें कांग्रेस मुख्यतः रूप से इसका विरोध कर रही है और तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह की गलतफहमियाँ, गलत बातें जो है वो फैलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और हमारे जितने घटक दल हैं, जो साथी दल हैं, उनसे निवेदन किया गया था कि मीडिया बंधुओं के ज़रिए, प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए लोगों तक विकसित भारत जी राम जी जो एक्ट है उसमें होने वाले लाभ, उससे होने वाले फ़ायदे जो हैं, उसकी जानकारी लोगों को दी जाए। तो आज उसी उपलक्ष्य में आज मैं आपके सामने अपने साथियों के साथ यहाँ मौजूद हूँ। साथियों, सिर्फ एक नाम का रिप्लेसमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं 2005 में लागू किया गया एमजी नरेगा, उस वक्त इसका नाम नरेगा था। बाद में लगभग 4 वर्ष के बाद 2009 में महात्मा गांधी जी के नाम को एनकैश करने के लिए कहीं ना कहीं उस समय की सरकार ने इसके नाम के साथ महात्मा गांधी ऐड किया, जिसको नरेगा को बढ़ा के एमजी नरेगा कर दिया गया। और आज 2025 में जब हम बात करते हैं, 20 साल लगभग 2 दशक के बाद जब हम बात करते हैं, तो एक बड़ा ऑब्वियस है कि कानूनों में फेरबदल होते हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके नाम बदलते हैं और उनके अंदर जो प्रावधान है वो बदलते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, पहले भी जो सरकारें रही हैं वो भी नाम बदलती हैं।
लेकिन नाम बदलने के साथ साथ जो पुराने प्रावधान हैं उनको रिप्लेस करके नए प्रावधान हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि 2011 का अगर आप रिपोर्ट देखें तो एक बहुत बड़ी संख्या में लगभग 24% से ज़्यादा गरीबी रेखा से जो लोग रहते थे, आज वो मात्र 4.6 जो है % गरीबी रेखा के जो लोग रहना शुरू हो गए हैं। तो उस समय का MG नरेगा और आज का VV जी राम जी जो है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि 2014 के बाद जो एक NDA सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सरकार मोदी जी के लीडरशिप में आई, उसमें बहुत बड़ा एक बदलाव आया। आप 11 की बात करें और 24 की 25 की बात करें तो कितना लगभग 20% का फर्क पड़ा है, जो गरीबी रेखा से लोग वो निकल के बाहर आए हैं। तो जो ये बिल है साथियों, मुख्यतः इसमें जो कमियां थी नरेगा की, उन कमियों को दूर करके एक नए रूप में इसको लाया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 100 दिन का जो रोजगार है उसको बढ़ा के 125 दिन का रोजगार किया गया है। और इसके साथ साथ गरीब जो परिवार हैं उनको 25 दिन का एडिशनल रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ उनको काम मिलेगा, उनका राइट है। अगर सरकार उनको काम नहीं देती है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और अगर उनके द्वारा किए गए काम की पेमेंट डिले होती है तो जो लोकल सरकार है वो उसका उनको बेनिफिट देगी कि उनको जो उनकी इनकम होगी उस पर उनको इंटरेस्ट के साथ सूद समेत उनको वो पैसा देगी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि गरीब जो कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं, एज ए विधायक मैं कहूँगा 16, 17, 17, 18 के हमारे बिल जो है आज तक पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनका कोई हिसाब किताब नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। और सिर्फ मात्र एक सरकार आती है कि हमने काम ठीक किया, दूसरी सरकार कहती है ये काम गलत हुआ, एक कोई ऑफिसर कहता है ये काम ठीक है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई एक सॉलिड एक कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बनाया गया। एक जो है बजट की बात करें अगर, कि बजट नहीं बनाया गया, डिमांड की बात की गई, डिमांड जो है एक ओपन डिमांड के नाते कि आपको जितने काम चाहिए आप काम रखिए, काम करते जाएं, उसमें कोई लिमिट नहीं थी। काम चाहिए तब भी काम होता है, काम नहीं चाहिए तब भी काम हो रहा है। उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है कि अब ऑन डिमांड काम नहीं, जिस तरह बाकी सारी स्कीमों का बजट बनता है, उनकी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत जो काम रखे जाएंगे उतने ही काम होंगे। कहीं अगर सरकार को लगता है, लोकल राज्य को लगता है कि हमारा यहाँ कोई, जैसे अभी कुछ महीने पहले यहाँ आपदा आई, आपदा के समय में जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूटी सरकार है, वो सेंटर को लिख सकती है, वो उसके प्रावधान है कि नरेगा के तहत उसमें अतिरिक्त प्रावधान जो है काम के और फंडिंग के और मैन डेज के जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं। और मुख्यतः इसमें अगर मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि वाटर सिक्योरिटी, जल संसाधन जो है उस पर काम होगा, कोर रूरल स्ट्रक्चर, आज आप इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखें किसी भी गांव में जाकर देखें, मुझे नहीं लगता 2014 तक कहीं कोई बड़ा असेट बन के तैयार हुआ, कोई बड़ी बिल्डिंग तैयार हुई, कोई पंचायत घर या कोई कम्युनिटी हॉल या कोई ऐसा असेट जो गांव के काम आए, आज तक नरेगा में तैयार हुआ होगा। मात्र मिट्टी का, गलियों का, नालों का काम होता था, खड्डे निकाले जाते थे, खड्डे भरे जाते थे। उसके साथ साथ लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रोजगार के लिए अपना परिवार पालना है, उसके नाते जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसकी तैयारी। जैसे हमारे यहाँ NRLM है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसमें जो हमारी माता बहनें काम करती हैं उनको अपना सामान बेचने के लिए कोई जगह नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या थी जो हमने असेंबली में भी उठाई। इस नरेगा के तहत आप उस तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं जहां पर वो बहनें आके अपना सामान रखें और सामान बेचें। इस तरह की कई, जैसे हायर एम्प्लॉयमेंट की गारंटी की जो इसमें योजना है, और आपके जो पेमेंट की मैंने बात की कि पेमेंट अगर डिले होती है तो उसका जो है बेनिफिट इंटरेस्ट उसके साथ देंगे। इसके साथ साथ जो अगर आप काम नहीं देते हैं तो भत्ता देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि किसान को एक शिकायत होती थी कि मेरे सीज़न में जब मैं कटाई बुराई करता हूँ तो लोग नरेगा का काम करते हैं, लोग लेबर का काम करते हैं, मेरे यहाँ कोई काम करने नहीं आता। आज सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत हमारी लोकल सरकार को ये प्रावधान दिया है कि आप अपने वहाँ जो कटाई और बुआई का सीज़न है उसके हिसाब से 60 दिन का एक पॉज दे सकते हैं, 60 दिन का एक जो नरेगा से पॉज दे सकते हैं। ये उन 60 दिनों में नरेगा के काम नहीं होंगे। जो ये बीवी जो नया नाम से
जी राम जी एक्ट में जो लाया गया है कि उसके काम नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त किसान को लेबर की ज़रूरत है। तो 60 दिन का जो पॉज है उसमें किसानी के काम होंगे। उस तरह से किसान भी जो है वो बेफिक्र होगा कि मुझे इसके बीवी जी राम जी एक्ट के तहत जो लेबर मिलती है उसकी वजह से मुझे नुकसान नहीं होगा। वो जो मजदूर है, जो लेबर है, वो उसकी खेती में के काम करेंगे। इसी तरह पानी की बात करें, पानी के इसी तरह संसाधन हैं, कुएँ हैं, बोरवेल हैं। 2012-13 तक हमने देखा कि मिट्टी निकाली जाती थी, मिट्टी भरी जाती थी, लेकिन अमृत सरोवर एक जो स्कीम आदरणीय मोदी जी ने लाई थी उसके तहत MG नरेगा में बहुत सारे काम हुए। लेकिन जितनी ये डेवलपमेंट हुई है, जो गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं, ये सारा 2014 के बाद जो है इसका यह हुआ है। इन सभी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे फ्लड रिलेटेड काम होते हैं, जैसे अभी मैंने बात की कि यहाँ आपदा आई तो फ्लड रिलेटेड काम नहीं हो सके, उनको इंक्लूड किया गया है कि इन एडिशन टू नॉर्मल जो काम होते हैं, आप आपदा से रिलेटेड जो काम है वो भी आप जो है कर सकते हैं। अब ये नरेगा को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। नाम क्यों चेंज किया, ये भी बड़ा सवाल करते हैं लोग। देखिए, नाम कई सारी स्कीमों के नाम होते हैं। इंदिरा गांधी आवास योजना थी, उसको चेंज करके प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना रखा। सरकारों ने जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे बड़ी स्कीमें थी, उनको चेंज करके इंदिरा गांधी जी का नाम लाया गया। इंदिरा गांधी जी का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री जी का नाम लाया गया। इसी तरह 2005 की स्कीम जो है, अगर उसमें नाम बदला गया तो मुझे नहीं लगता कि उसमें नाम में कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका नाम कहीं लिखे चाहे ना लिखें, वो लोगों के दिलों में है, लोगों के दिमाग में है, और हमारे राष्ट्रपिता हैं। इसलिए इसको एक अब मेन मुद्दे से भटक के जो विपक्ष है वो महात्मा गांधी जी के नाम को एनकैश करने की कोशिश करता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नाम के कारण कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई बदलाव उसमें आएगा। अब एक डिमांड बेस्ड और नॉर्मेटिव फंडिंग में भी बहुत बड़ी बात आ रही है कि पहले हम जब मर्जी कहते थे पैसा आ जाता था, जब मर्जी कहते थे डिमांड आ जाती थी। साथियों, उसमें ना तो समय से काम होते थे ऑन डिमांड में, और ना समय पे भुगतान होता था। आज नॉर्मेटिव फंडिंग में जो हमारी ग्राम पंचायत है उसको सशक्त किया गया है। ग्राम पंचायत बैठेगी, पूरा प्लान करेगी, वो प्लान ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक से वो तहसील में, जिला में, प्रदेश में, उसके बाद वो सेंटर में जाएगा, और एक कंपाइल्ड करके पूरे काम जो है वो आएंगे प्रदेश में, उसके बाद फिर जिला पे तहसील से ब्लॉक पे आएंगे। वो सब काम आएंगे, उनकी फंडिंग उतनी उसके साथ साथ आएगी, ताकि जितने काम है उतना पैसा है, जो काम हो गए उसकी पैसे का भुगतान भी साथ मिलेगा। ये ऑन डिमांड और नॉर्मेटिव फंडिंग में बहुत बड़ा एक हमें इसका लाभ मिलने वाला है। ये जिसकी भ्रांति फैलाई जा रही है कि काम कम होंगे, रोजगार कम होगा, नॉर्मेटिव फंडिंग में कहीं काम कम नहीं होगा। 125 दिन की काम की गारंटी जो है वो भारत सरकार और जो लोकल सरकार है वो देती है कि नॉर्मेटिव फंडिंग में भी आपको 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अब जो मेन कुछ इशू थे, 3-4 पॉइंट में आपको थोड़ा ब्रीफ से बताऊंगा कि मोदी जी की सरकार आने के बाद बेशक MG नरेगा की उन्होंने काम किया, हमने वुमेन पार्टिसिपेशन, महिलाओं की जो उसमें भागीदारी थी 48% से बढ़ के 56.74% होगी। जियो टैग, क्योंकि हम बात करते हैं कि एक गली पहले मेरे घर से लेके श्याम जी के घर तक बनाई, उसी गली को अगले साल श्याम जी के घर से लेके मेरे तक बनाया, कोई सिस्टम नहीं था, कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं था। आज जियो टैगिंग होती है, एक बार जो लेन ड्रेन या कोई काम हो गया उसको आप आगे नहीं रख सकते, वो एक टाइम पीरियड के तहत, जब तक वो खराब हो 5 साल या 10 साल के बाद उसको आप फिर से करेंगे। जबकि MG नरेगा के तहत हमने खुद देखा है, एक कच्ची गली बनती है, एक साल अगले साल फिर वो बनती है, उसकी 2-2, 3-3 बार पेमेंट होती थी। जियो टैगिंग के माध्यम से आज वो जो इस तरह के काम है वो रुक जाएंगे, और 2014 तक 0% जियो टैगिंग, आज 6.44 करोड़ जो काम है हमारे वो जियो टैगिंग के माध्यम से हुए हैं। ई पेमेंट्स का माध्यम से 37% पेमेंट होती थी, आज 99.99% जो है ई पेमेंट हमारे लेबर को की जाती है। इंडिविजुअल एसेट्स, किसी का गली, किसी का कोई प्रोटेक्शन वाल, किसी का टो वाल, किसी के कोई एसेट्स जो गांव में बनते हैं, पहले नरेगा में 17.6% थे, आज 2025 में इस फाइनेंशियल ईयर में 62.96% जो है वो इंडिविजुअल एसेट्स बने हैं। तो साथ ही ये एक विकसित भारत की ओर बढ़ने वाला एक कदम है। मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 2047 तक भारत को हमने एक विकसित देश बनाना है। तो मुझे लगता है कि एक 20 साल पुराना ये एक्ट है, अगर उसको
उसमें बदलाव लाया गया है, अगर उसको चेंज किया गया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। एक राजनीति करने के खातिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी को जो उनका क्रिटिसिज्म करने के नाते विपक्ष जो है अपना रोल प्ले करता है। मेरा आप सबसे ये मेरा निवेदन है, मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि हमारी बात, जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, मेरे साथी ये बात कर रहे हैं। कल हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सतपाल शर्मा जी और ऑनरेबल MP भी हैं राज्यसभा के, उन्होंने अपनी बात रखी। इसी तरह हम सम्मेलन करने जा रहे हैं, लोगों के बीच आएंगे, गाँव में चौपाल लगाएंगे, ब्लॉक के अंदर सम्मेलन करेंगे, जिला में सम्मेलन करेंगे। उन सम्मेलनों के माध्यम से लोगों तक जो असलियत है वो पहुंचाएंगे। इसमें बहुत सारे डाटाज भी हैं जो मैं आपको इसकी कॉपी भी उपलब्ध कर दूंगा, लेकिन जो मोटी मोटी जो बातें मैंने आपसे कही है, मेरा निवेदन है कि विकसित भारत जी राम जी जो एक्ट, जो कानून लागू किया गया है, उस कानून को, उस कानून के फ़ायदे, उससे होने वाले जो डेवलपमेंट के काम है, इस तरह की सभी बातें जो हैं आम जनमानस तक पहुंचाई जाएं। उसी उपलक्ष्य में आज हम आपके सामने यहाँ आए थे। आप सबने यहाँ हमारे हेडक्वार्टर पे आए और हमारी बातों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, कल सर